In this video, we are going to study about the advantages and the disadvantages of controlled release and the sustained release dosage forms. The advantages include total dose is low. ठीक है, क्योंकि हम मतलब ओवरऑल जो हमें डोज लेनी होगी वो हमें कम लेनी होगी. अगर हम क्योंकि एक ही मेडिसिन को 4 बार दे रहे हैं तो अल्टीमेटली डोज बढ़ जाती है. ठीक है, मगर अगर हम एक डोज में दे रहे हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो जो हम ओवरऑल डोज लेंगे वो कम होगी. रिड्यूस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट्स. ठीक है, साइड इफेक्ट्स भी ऑब्वियसली कम होंगे क्योंकि हमने एक बार सिर्फ डोज दे दी और वो वहीं पे ही धीरे धीरे अपनी जो मेडिकेशन है उसको रिलीज़ कर रही है, या फिर हमने कंट्रोल कर लिया है पहले से कि वो कौन से पार्ट में जाके कहाँ पे लोकली इफेक्ट शो करेगी. रिड्यूस डोजिंग फ्रीक्वेंसी. डोजिंग फ्रीक्वेंसी मतलब कि कितनी बार हम उसको डोज दे रहे हैं. ठीक है, तो ऑब्वियसली मेन एम तो इसका यही है टू रिड्यूस द डोजिंग फ्रीक्वेंसी. अगर कोई मेडिसिन है वो हमें दिन में उसको 4 बार हमने किसी पेशेंट को प्रेस्क्राइब करनी है और उसी की हम कोई सस्टेन रिलीज डोजेज फॉर्म बना लेते हैं तो हो सकता है हमें उसे दिन में सिर्फ एक बार या 2 बार ही देनी पड़े. तो देयर आर मोर चांसेस कि उसकी कोई भी डोज मिस नहीं होगी और उसका जो मेडिकेशन है वो प्रॉपरली चलता रहेगा. ओके, बेटर पेशेंट एक्सेप्टेंस एंड कंप्लायंस. कोई भी आइडियल मेडिकेशन है तो हम उसमें कुछ भी एडवांसमेंट्स या फिर उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशंस करते हैं तो हम इसीलिए करते हैं ताकि जो पेशेंट एक्सेप्टेंस है और कंप्लायंस है जो उसके लिए इजी हम पेशेंट के लिए डोजेज फॉर्म डिलीवरी बना रहे हैं वो उसको बढ़ाने के लिए. ठीक है, तो हमारी अल्टीमेट एम होती है टू एनहांस द पेशेंट एक्सेप्टेंस. तो अगर हम पेशेंट को एक दवाई 4 बार लेने को बोलेंगे तो ऑब्वियसली उसके दिन में एक बार का हो सकता है उसकी 1 या 2 मेडिकेशन मिस हो जाए, भूल जाए, सो जाए, कुछ भी हो सकता है. देयर आर मैनी चांसेस ऑफ इट. ओके, तो अगर हम उसको एक मेडिकेशन देंगे जो उसे दिन में लेनी है और वो पूरे दिन असर करेगी तो he will be more convenient or he will be more accepting that kind of medication. Next is the less fluctuation at plasma drug levels. प्लाज्मा ड्रग लेवल में कम फ्लैक्चुएशन होगा. कम मतलब ऐसी चांसेस होंगी कि कम ड्रग पहुँचे, कभी कभी ज़्यादा, तो जो इक्वली वो जो ड्रग है मेडिकेशन है वो रिलीज़ होती रहेगी टाइम टू टाइम अपने आप. ऐसा नहीं होगा कि किसी भी टाइम पे हुआ नहीं कि ड्रग ही नहीं है प्रेजेंट कि हमने लेट हो गया दूसरा डोज लेने में, ऐसे कंडीशन नहीं होगी. मोर यूनिफॉर्म ड्रग इफेक्ट. ठीक है, यूनिफॉर्म ड्रग इफेक्ट भी होगा क्योंकि टाइम टू टाइम मेडिकेशन रिलीज़ हो रही है और हम भूल भी नहीं, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि हमने फर्स्ट डोज ले ली 11 बजे, उसके बाद हमें 3 बजे लेनी है और हम 3 बजे भूल गए तो हमने 4 बजे ली. तो 3 से 4 बजे वाला जो टाइम था तब तो कोई मेडिकेशन ही नहीं थी बॉडी में. ठीक है, तो जो ड्रग इफेक्ट है वो यूनिफॉर्म रहेगा. इम्प्रूव एफिकेसी एंड सेफ्टी रेशियो. ठीक है, एफिकेसी सेफ्टी रेशियो भी इसमें अच्छा रहेगा हमारा कि कितना सेफ और इफेक्टिव जो ड्रग होगी वो बैलेंस रहेगा. ठीक है, नाउ लेट्स सी द डिसएडवांटेजेस. डोज डंपिंग. डोज डंपिंग में आकर कि हो सकता है कभी कभी ढंग से रिलीज़ नहीं करे डोजेज फॉर्म, कुछ भी हो सकता है क्योंकि हम एक बार हमने हम मतलब हो सकता है कि जो हमारी लैब की कंडीशंस हो वाइल वी वर टेस्टिंग वो डिफरेंट हो और किसी ह्यूमन बॉडी की इंटरनल कंडीशंस अलग हो. रिड्यूस पोटेंशियल फॉर एक्यूरेट डोज एडजस्टमेंट. जो हमारा पोटेंशियल है एक्यूरेट डोज एडजस्ट करना ये भी कोई इजी टास्क नहीं है. इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. नीड ऑफ एडिशनल पेशेंट एजुकेशन. हमें पेशेंट को थोड़ा ज़्यादा एजुकेट करना पड़ता है अबाउट मेडिकेशन क्योंकि अगर हमारे पास हमारे फॉर एग्जाम्पल अब आप सोचिए हमारे अंदर एक मेडिकेशन है जो टाइम टू टाइम ड्रग रिलीज़ कर रही है तो जाहिर सी बात है अफेक्ट करेगा कि हम क्या फूड ले रहे हैं, क्या मतलब हम क्या किस टाइम पे कितना खा रहे हैं, तो ये चीज़ भी उसे अफेक्ट कर सकती है. तो हमें पेशेंट को थोड़ा ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत पड़ती है. Stability problems may also occur. The physician has less flexibility in adjusting dose regime as it is fixed by dosage form design. ठीक है, हो सकता है अगर उस पेशेंट को कोई और मतलब मेडिसिन भी लेनी हो, कोई और मेडिकेशन भी चलती हो तो जो फिजिशियन है उसे प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि अगर वो कोई और मेडिकेशन ले रहा है उस टाइम पे तो उसके अगर हमने उसे एक बार सस्टेन रिलीज डोजेज फॉर्म दे दी है तो वो टैबलेट उसके अंदर होगी और वो टाइम टू टाइम मेडिकेशन रिलीज़ करेगी. और हो सकता है अगर वो दूसरे टाइम पे कोई दूसरी मेडिकेशन ले तो वो उसके साथ कंपैटिबल नहीं हो. ठीक है, तो मतलब देयर आर चांसेस. तो ये एक डिसएडवांटेज है इसकी कि जो फिजिशियन है उसको उस डोज को एडजस्ट करने में ही माइट फेस प्रॉब्लम्स. सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंट्रोल्ड रिलीज एंड द सस्टेन रिलीज डोजेज फॉर्म्स.